नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। आप भी वीडियो को पॉज कर आंसर देने की ट्राई करें। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एलआईसी के जो अध्यक्ष पद पर सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा एमआर कुमार का स्थान लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि एलआईसी के बारे में बात करें तो एलआईसी है जो एक जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना है जो 1956 में इसकी स्थापना होती है, जिसकी टैगलाइन है जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी एलआईसी की टैगलाइन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, इसरो के नए चेयरमैन है जो हाल ही में किसे बनाया गया है। इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है एस सोमनाथ जी है, जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। यदि यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो यूपीएससी का जो वर्तमान अध्यक्ष है जो डॉक्टर मनोज सोनी है, जो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो समीर कामत जी है, जो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो बादुपुरी बूच है, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। भारत की दूसरी सीडीएस के रूप में अनिल चौहान जी को चुना गया है, मतलब नियुक्त किया गया है अनिल चौहान जी को। यदि पहले सीडीएस के बारे में बात करें तो जनरल विपिन रावत जी है, जो भारत के फर्स्ट सीडीएस थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम है, जो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। परमेश्वर अय्यर के स्थान पर बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 50वें न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो 50वां न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़ है, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है भारत का। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा एक पुस्तक विमोचित की गई है जिसका नाम रिफ्लेक्शन है। इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नारायण वागलू इस पुस्तक के लेखक है। यदि नारायण वागलू के बारे में बात करें तो इनको भारत में आधुनिक बैंकिंग का वास्तुकार नारायण वागलू जी को कहा जाता है। इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट बुक और देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बुक में है स्मोक एंड एसेज बुक है, जो अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सेकंड बुक सचिन @815 सेलिब्रेटिंग जो बुक है बोरिया मजूमदार जी के द्वारा लिखी गई है। वॉर एंड एसेज बुक है जो M.A. हुसैन के द्वारा लिखी गई है। जबकि गांधी सियासत और संप्रदाय बुक है जो पीयूष बावले जी की बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सिंथेन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस फेस्टिवल का आयोजन है जो जम्मू कश्मीर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसका प्रमुख उद्देश्य है जो पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जैसे पोंगल फेस्टिवल है जो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, पोंगल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम के बारे में बात करें तो ओणम है जो केरल में आयोजित किया जाता है। वांगला फेस्टिवल है जो मेघालय में मनाया जाता है। जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। यदि हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो इसको फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कर रहा है? तो भारत है जो ब्रिटेन के साथ में मिलकर है जो नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कर रहा है, ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। जिसका प्रमुख उद्देश्य है जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जिसका प्रमुख उद्देश्य है, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है जो ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है। जबकि उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो वॉइस जो प्राइम मिनिस्टर है जो ओलिवर डाउन को हाल ही में वॉइस प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के साथ भारत है जो 2 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आयोजित करता है, जिसमें एक इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और दूसरा है जो कोकण शक्ति युद्धाभ्यास है, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे। ये जो दोनों युद्धाभ्यास ये हमने डिस्कस किए हैं, ये जो भारत और यूके के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। जबकि सूर्यकर्ण युद्धाभ्यास है जो भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित किया जाता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में बात करें तो आरती शाह है जो पहली भारतीय महिला है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला देश है जो ब्रिटेन है, जिसे ब्रिटेन है जो EU से हाल ही में अलग हुआ है, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो थीम थी एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर, इसकी इस वर्ष थीम थी। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड लेबर डे है जो 1 मई को आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट मई माह के दिवस देखेंगे हम। 8 मई के बारे में बात करें तो 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जबकि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 31 मई के बारे में बात करें तो तंबाकू रोधी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये पराग्वे देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। यदि इनकी पार्टी के बारे में बात करें तो दक्षिणपंथी कोलोरेडा पार्टी से सेंटियागो पेना है जो संबंधित है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में किंग जॉर्ज थर्ड को हाल ही में चुना गया है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। जो ब्रिटेन के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनक जी है, जो ब्रिटेन के वर्तमान में 26वें क्रम के प्रधानमंत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो पुष्प कुमार दहल है जो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ब्राज़ील के जो वर्तमान में राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो लूला डी सिल्वा है जो ब्राज़ील के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डिंगरी लेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? जो डिंगरी लेन के द्वारा विश्व शतरंज चैंपियनशिप है जो जीती गई है वो किस देश के हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये चीन देश से संबंधित है। ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन है। यदि वर्ल्ड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का ये 17वें क्रम का शतरंज चैंपियन है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, हाल ही में WPL के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। इस पहले संस्करण का जो विजेता है वो मुंबई इंडियंस है जो इसके विजेता रही थी। यदि मुंबई इंडियंस के कप्तान के बारे में बात करें तो हरमनप्रीत कौर है, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। इन्हें फाइनल में दिल्ली टीम को हराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप 2022 के बारे में बात करें तो ये कतर में आयोजित किया गया था, जिसकी चैंपियन है जो अर्जेंटीना इसकी चैंपियन होती है, जबकि फ्रांस इसका उपविजेता रहता है। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा को चुना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी है जो कौन सा देश कर रहा है, ये बताना होगा आपको। तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया है जो 2026 की मेजबानी कर रहा है, जबकि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा, ये बताना है आपको। कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन ये बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति के द्वारा ये बुक है जो लिखी गई है। यदि शशि शेखर वेम्पति के बारे में बात करें तो ये प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये बुक को जगदीप धनखड़ है जो भारत के उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा इस बुक को विमोचित किया गया है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो और ध्यान रखेंगे, जैसे विक्ट्री सिटी है जो सलमान रुश्दी की बुक है, जबकि टॉम ऑफ सेंट के बारे में बात करें तो ये गीतांजलि श्री की बुक है जिसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट है जो डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर ए लाइफ बुक है जो शशि थरूर जी की है। स्प्रे बुक के बारे में बात करें तो प्रिंस हैरी की स्प्रे बुक है। हाल ही में 800 नाम के से बायोपिक आई है, 800 बायोपिक है जो ये मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदत्त चंद को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के MD के पद पर नियुक्त किया गया है। ये राइट आंसर है जो ऑप्शन बी है। यदि रजनीश कुमार के बारे में बात करें तो रजनीश कुमार है जो बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है, जबकि सिद्धार्थ मोहंती जी है जो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है द्रौपदी मुर्मू जी है जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है, जबकि जगदीप धनखड़ जी है जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर तैनात है।
जबकि आर वेंकटरमणी के बारे में बात करें तो आर वेंकटरमणी है जो भारत के वर्तमान महान्यायाधिवक्ता है। जबकि DYV चंद्रचूड़ के बारे में बात करें तो ये 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनके द्वारा उमेश यू ललित का स्थान लिया गया था। अनिल कुमार लोहाटी के बारे में बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO है। जबकि अरुण जियोल के बारे में बात करें तो अरुण जियोल जी है जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है निर्वाचन आयोग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? जो हुडको सम्मान है वो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो देखते हैं। सरस्वती सम्मान है जो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? जो सरस्वती सम्मान है जो शिव शंकरी को हाल ही में प्राप्त हुआ है। उनका जो उपन्यास था सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। जबकि ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार है जो रिकी केज को दिया गया है। रिकी केज को ये तीसरी बार है जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। जबकि मिस यूनिवर्स पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये मिस यूनिवर्स है जो बोनी गैब्रियल को चुना गया है, जो कि USA देश से संबंध है। व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो व्यास सम्मान है जो 32वां व्यास सम्मान के बारे में बात करें तो व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुआ है। उनके उपन्यास पागलखाना के लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया है, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, सिंगापुर में इस संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत की ओर से इसमें भाग लेने की बात करें तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली है जो दो विमानवाहक पोत है जो इसमें भाग ले रहे हैं, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। यदि सिंगापुर के बारे में साथ में भारत की एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो सिंगापुर के साथ में भारत की 2 एक्सरसाइज होती है, जिसमें एक अग्नि वॉरियर है जबकि दूसरी बोल्ड कुरुक्षेत्र। दोनों युद्ध अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। नाटो का 31वां सदस्य देश के बारे में बात करें तो नाटो का 31वां जो सदस्य देश है वो फिनलैंड वाला है हाल ही में। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल भारतीय शहर के बारे में बात करें तो मुंबई शहर है जो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, भारत है जो यूरोप को सर्वाधिक रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। OPEC 13 जासूसी उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये इजराइल देश के द्वारा हाल ही में OPEC 13 नामक जो जासूसी उपग्रह जो लॉन्च किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में फर्स्ट जो स्थान है वो कर्नाटक राज्य का दिया गया है, जबकि जो लास्ट स्थान है इसमें उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। सॉरी, मिर्जा चावल का GI टैग हाल ही में बिहार राज्य को दिया गया है, ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिप्जिग बुक पुरस्कार है जो 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लिप्जिग बुक पुरस्कार है जो हाल ही में प्रदान किया गया है, ये मारिया स्टेपानोवा को प्रदान किया गया है जो कि एक रूसी लेखिका है। इनका उपन्यास है जो वो आपको ध्यान रखना है, इनका फेमस उपन्यास है गर्ल्स विदाउट क्लोथ के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो इन दोनों ही एजेंसियों के द्वारा चुटका और माही में वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता हुआ है। चुटका में 2 इकाई जो कि 700 मेगावाट की होगी स्थापित की जाएगी, जबकि माही के बारे में बात करें तो माही नामक स्थान जो कि बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है, इसमें 4 यूनिट स्थापित की जाएगी जो कि 700 मेगावाट की होगी, ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। जबकि चुटका है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बिंदु ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जो एक केबल स्टे रेल ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर राज्य के खंडी नामक स्थान पर बनकर तैयार हुआ है, यह बिंदु आपको ध्यान रखना है। यदि इसके बारे में बात करें तो ये कटरा से रियासी नामक 2 स्थानों को जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 725 मीटर इसकी कुल लंबाई होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, इसका राइट आंसर है AK मोहंती जी को परमाणु ऊर्जा आयोग का
हाल ही में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। जबकि हमने डिस्कस किया है सिद्धार्थ मोहंती जी है जो एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष है, जबकि रजनीश कुमार है जो बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है। अरविंद पनगड़िया के बारे में बात करें तो ये नीति आयोग के पहले सीईओ के बारे में बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी है नीति आयोग के पहले सीईओ थे। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के में भारत को स्थान के बारे में बात करें तो इसमें भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। 180 देशों में से भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि 2022 के बारे में बात करें तो 2022 में भारत को 150वां स्थान प्राप्त था। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। यदि प्रेस फ्रीडम दिवस के बारे में बात करें तो ये दिवस है जो 3 मई को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो जो एडीबी द्वारा ऋण मुहैया कराया जाता है तो एशिया में सर्वाधिक जो प्राप्त करता है ये पाकिस्तान के द्वारा ये एडीबी का सर्वाधिक ऋण है जो प्राप्त करता है। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। यदि पाकिस्तान के द्वारा ऋण के बारे में बात करें तो $5.58 मिलियन है जो एशिया के मतलब पाकिस्तान के द्वारा ऋण है जो प्राप्त किया गया है 2022 में। यदि एडीबी के बारे में बात करें तो एडीबी की स्थापना है जो 1966 में एडीबी की स्थापना होती है। एडीबी का जो वर्तमान हेडक्वार्टर है जो मनीविल्ला फिलीपींस में एडीबी का वर्तमान में हेडक्वार्टर है। जबकि सदस्य देशों के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो एडीबी के सदस्य देश है वो 68 वर्तमान में सदस्य देश है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इस ट्विन टनल का निर्माण है जो कहाँ किया गया है तो ये मुंबई नामक स्थान मुंबई में इसका ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है जो कि कोरियाई कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। मुंबई में गिर स्थान से बीच कैंडी नामक 2 स्थानों को जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 2.67 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जो कौन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अमिताभ कांत के बारे में बात करें तो ये हाल ही में जो नीति आयोग के उसके पूर्व सीईओ के पद पर तैनात थे। ये भी आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। यदि इस पुस्तक के बारे में बात करें तो पुस्तक में गुलाम भारत से और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर है इस पुस्तक में दर्शाया गया है अमिताभ कांत जी के द्वारा। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्कूनर चैंपियन का खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया है? तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब है जो लूका ब्रसेल के द्वारा जीता गया है, जो कि यूरोप का पहला खिताब है। ये आपको ध्यान रखना है। लूका ब्रसेल है जो बेल्जियम देश से संबंध रखने वाले हैं, जबकि इस चैंपियनशिप का आयोजन है जो इंग्लैंड देश में होता है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूरोप के लिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस है जो 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यदि प्रत्येक वर्ष के बारे में बात करें तो मई माह के पहले मंगलवार को ये दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। घोषणा इस दिवस की 1989 में इस दिवस की मनाने की घोषणा होती है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो केयर फॉर ऑल इस वर्ष इसकी थीम है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची है, उसमें पहला स्थान है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि सेकंड स्थान के बारे में बात करें तो लियोनेल मेसी का इसमें सेकंड स्थान है, जबकि कोलियान मेबापे का इसमें थर्ड स्थान है जो कि फ्रांस के लिए खेलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इसमें जो पाल्मे डी ओर है इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइकल डगलस को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि माइकल डगलस के बारे में बात करें तो वॉल स्ट्रीट नामक फिल्म के लिए इसको 1987 में ऑस्कर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बिंदु भी इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यदि कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इसका आयोजन है जो प्रत्येक वर्ष फ्रांस में आयोजन होता है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात
मोचा नाम किसने सुझाया है? तो ये मोचा नाम है जो किसके द्वारा सुझाया गया है, इसका आपको आंसर देना है। तो मोचा नाम है जो यमन के द्वारा सुझाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। यमन देश के द्वारा मोचा नाम है जो सुझाया गया है। यदि कुछ अन्य चक्रवात के बारे में बात करें, जैसे तोकाते आता है, तोकाते का नाम है जो म्यांमार के द्वारा सुझाया जाता है। जबकि असनी नामक चक्रवात है उसका नामकरण है जो श्रीलंका देश के द्वारा किया जाता है। जबकि विली विलीज नामक जो चक्रवात है उसका नामकरण है जो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मोचा के बारे में बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है, जो कि भारत के दो राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है, जो मोचा नामक चक्रवात से प्रभावित होने वाले दो राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन है जो भारत के गोवा में किया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। इस बैठक की जो अध्यक्षता है जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 2022 में रिसेंट ईयर के बारे में बात करें तो इसकी अध्यक्षता है जो समरकंद उज्बेकिस्तान में इसकी अध्यक्षता की जाती है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। यदि एससीओ के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म है। एससीओ की जो स्थापना है 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना होती है, और 2001 में इसका नाम परिवर्तन करके संघाई सहयोग संगठन इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। जबकि इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो जो एससीओ है इसका हेडक्वार्टर है जो बीजिंग चाइना में स्थित है। 2017 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? यूएन के द्वारा वैशाख दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यूएन के द्वारा ये 1999 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अडानी ग्रुप द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क का कहाँ स्थापित किया गया है? जो अडानी समूह का पहला होगा जो कि एकीकृत डेटा सेंटर है जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में ये डेटा सेंटर है जो स्थापित किया जाएगा। यदि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी जी है, जो कि भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री की श्रेणी में आता है। जबकि भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, जो कि तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। यदि इस विजाग टेक पार्क के बारे में बात करें तो ये 700 मेगावाट का होगा, जो कि 7 वर्ष के लिए जो कि 7 वर्ष के लिए इसका निर्माण कार्य किया गया है। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना है जो उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। एक्चुअल में इस योजना में क्या कहा गया है, इसमें जो भी चयनित युवाएं होंगे उनको हॉस्पिटलिटी और नर्सिंग की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद में इन सभी युवाओं को जापान में भेजा जाएगा। जापान में बुजुर्ग आदि व्यक्तियों की सेवा के लिए इन युवाओं को भेजा जाएगा। तो ये योजना है जो उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। यदि उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जो पुष्कर धामी वर्तमान मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड के जो राजधानी के बारे में बात करें तो वर्तमान राजधानी है जो देहरादून है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो गैरसैंण है, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जबकि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो विधानसभा सीट 17 उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीट है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जो महाराष्ट्र में बनाया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जिले के बारसू गांव में ये कॉम्प्लेक्स है जो स्थापित किया गया है। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। ये किसकी सहायता से बनाया गया है? तो इसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल और सऊदी अरब की कंपनी है जो सऊदी अरेमेका है, जो कंपनी के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं आपको। यदि इसके उत्पादन के बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष इसमें 60 मिलियन रिफाइनरी उत्पादन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से देवें। यह हमने इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।
इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डला हुआ है, या फिर आप जीनेस टॉक पर डायरेक्टली जीनेस टॉक लिख कर भी सर्च कर सकते हो। तो मिलते हैं कल के